नमस्कार दोस्तों अगर आप भी बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 34वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों आईपीएल 2026 के 34वें और एक और सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने प्रिंस शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम चट्टान बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नौजवान सनसनी साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान प्रिंस शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और आतिशी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम की तरफ से नई गेंद से प्रलयकारी हमले पर स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार आए थे। भुवनेश्वर कुमार शुरुआत से ही अपनी जादुई गेंदों से दोनों ही गुजरात के ओपनर बल्लेबाजों को सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे। नई गेंद से गजब का नियंत्रण इस ओवर में भुवी की गेंदबाजी में साफ नजर आ रहा था, लेकिन तभी इस ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन लगभग भुवनेश्वर कुमार की एक बाहर जाती हुई गेंद के जाल में फंस चुके थे, लेकिन बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। ये गुजरात की पारी का पहला चौका था। हालांकि चौका लगने के बाद भी भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी की और इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए। अब दूसरे छोर से रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए। हेजलवुड इस ओवर में बेहद घातक और आग उगलती गेंदबाजी कर रहे थे। विकेट लेने वाली हर एक तरकीब का इस्तेमाल हेजलवुड ने अपने इस ओवर में किया। आलम यह था कि चौका तो छोड़िए, एक रन के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की ये जोड़ी मैदान पर तरसती नजर आई। जोश हेजलवुड के बाद पारी के तीसरे ओवर में स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार फिर से गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने भूवी का स्वागत एक बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक चौके के साथ किया, जहां उन्होंने स्लिप और थर्ड मैन के बीच शानदार गैप ढूंढा। साई सुदर्शन यहीं पर नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर भी डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने एक और कड़क चौका बटोर लिया। भुवनेश्वर कुमार इस ओवर में थोड़ा महंगा साबित हुए और गुजरात की ये साझेदारी इस मुकाबले में एक मजबूत और ठोस शुरुआत करती हुई नजर आ रही थी। पारी के चौथे ओवर में कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और रसिक सलाम को गेंद थमाई, लेकिन रसिक सलाम के इस ओवर में भी साई सुदर्शन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाया और 2 लगातार करारे चौके जड़कर रसिक सलाम के होश उड़ा दिए। साई सुदर्शन इस मुकाबले में शुरुआत से ही गजब के रंग में दिख रहे थे, जिसने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को गहरी सोच में डाल दिया था। तभी अनुभवी और खतरनाक जोश हेजलवुड फिर से गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन साई सुदर्शन ने आज किसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके और डीप पॉइंट के ऊपर से एक बेहद ही खूबसूरत और गगनचुंबी छक्का जड़कर चिन्नास्वामी में कोहराम मचा दिया। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी के इस प्रलयकारी हमले के चलते बेंगलुरु की गेंदबाजी अब भारी मुश्किल में दिख रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक बार फिर रसिक सलाम को जिम्मेदारी दी गई। इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने अपना जादुई क्लास दिखाया और मिड ऑन के ऊपर से एक करारा चौका हासिल कर लिया। इसी चौके के साथ गुजरात की ओपनिंग जोड़ी के 50 रनों की धमाकेदार और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कप्तान रजत पाटीदार अब भारी दबाव में थे और इस साझेदारी को तोड़ना अब बेंगलुरु के लिए संजीवनी की तरह जरूरी हो चुका था। रसिक सलाम के इसी ओवर में फिर से बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ साई सुदर्शन ने अपने ही सिग्नेचर स्टाइल में एक और चौका बटोर लिया। पावर प्ले पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के नाम रहा, क्योंकि बिना कोई विकेट गंवाए गुजरात ने 57 रनों का मजबूत स्कोरबोर्ड पर टांग दिया था। जी हां, जैसे ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई, चतुर कप्तान ने कृणाल पांड्या को आक्रमण पर लगाया। कृणाल ने अपनी चतुराई और सटीक लाइन लेंथ का पूरी तरह इस्तेमाल किया और सेट हो चुके गुजरात के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश कर दिया। बहुत समय बाद एक किफायती और जानदार ओवर बेंगलुरु के किसी गेंदबाज ने इस मुकाबले में डाला था, लेकिन कृणाल पांड्या के इस ओवर के खत्म होने के बाद कप्तान ने अब रोमारियो शेफर्ड को हमले के लिए गेंद थमाई, लेकिन रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक प्रलयकारी और जबरदस्त छक्का जड़ते हुए अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक स्टाइल में पूरा कर लिया। साई सुदर्शन के इस आतिशी पारी ने बेंगलुरु के खेमे को पूरी तरह हैरान और परेशान कर दिया था। अर्धशतक लगाने के बाद भी ये नौजवान बल्लेबाज रुका नहीं और अगली ही गेंद पर अपनी जादुई टाइमिंग के साथ एक और कड़क चौका बटोर लिया। रोमारियो शेफर्ड का ये ओवर बेंगलुरु के लिए किसी बुरे सपने की तरह बड़ा बनता जा रहा था। तभी स्ट्राइक पर आए गुजरात के कप्तान प्रिंस शुभमन गिल ने आग में घी डालने का काम किया और मिड विकेट की तरफ एक और गजब का चौका जड़ दिया। इसी के साथ रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर से गुजरात की टीम को पूरे 17 रन मिले। गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने बेंगलुरु के हर एक गेंदबाज की बखियां उधेड़ कर रख दी थी। बेंगलुरु की मुश्किल अब हिमालय की तरह बढ़ती जा रही थी। कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर कृणाल पांड्या पर भरोसा जताया, लेकिन उनकी दूसरी ही गेंद पर एक अनप्लेबल बाउंसर को साई सुदर्शन ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ाते हुए एक अचंभित करने वाला छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। साई सुदर्शन यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर घुटना टेका और एक और गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की तरफ दे मारा। कृणाल पांड्या के इस ओवर से 16 रन आए और उन्हें भारी मन से गेंदबाजी से वापस जाना पड़ा। पारी के 10वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा आक्रमण पर आए। सुयश ने अपनी पहली 5 गेंदों पर केवल 6 रन दिए थे और इसी बीच साई सुदर्शन और शुभमन गिल की धमाकेदार शतकीय ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सुयश अपनी लाइन से भटके और साई सुदर्शन ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। बेंगलुरु के पास इस तूफानी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। 11वें ओवर में कृणाल पांड्या फिर लौटे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़कर उनके हौसले पस्त कर दिए। कृणाल की गेंदबाजी आज बहुत महंगी साबित हो रही थी। 12वें ओवर में रसिक सलाम ने जरूर कुछ नियंत्रण दिखाया और अपनी सटीक गेंदबाजी से केवल 5 रन दिए, लेकिन रोमांच अभी बाकी था। 13वें ओवर में जब सुयश शर्मा लौटे तो साई सुदर्शन ने लॉगऑफ के ऊपर से एक और गजब का छक्का जड़ दिया। साई सुदर्शन अब अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब थे। तभी सुयश शर्मा ने एक जादुई गेंद डाली और सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल को देवदत्त पट्टिकल के हाथों कैच आउट करवाकर बेंगलुरु को पहली सफलता दिलाई। शुभमन गिल 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ 128 रनों की विशाल साझेदारी का अंत हुआ।
अब मैदान पर जॉस बटलर का आगमन हुआ। उनके आते ही भुवनेश्वर कुमार को गेंद थमाई गई, लेकिन भुवी एक आसान सी फुल टॉस डाल बैठे और अपनी आंखें गड़ा चुके साई सुदर्शन ने डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका बटोर लिया। दबाव अब बेंगलुरु के सबसे अनुभवी गेंदबाज पर भी साफ दिख रहा था। 15वें ओवर में जब सुयश शर्मा वापस आए तो जोश बटलर ने बैक फुट पर जाकर एक लाजवाब चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में साई सुदर्शन ने इतिहास रच दिया और इस साल का पहला ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया। चिन्ना स्वामी का कोना कोना इस नौजवान के लिए तालियों से गूंज उठा। इसी ओवर में बटलर ने भी अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और लॉग ऑन की तरफ एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। रनों की रफ्तार अब बुलेट ट्रेन बन चुकी थी, लेकिन तभी कप्तान पाटीदार ने जोश हेजलवुड को आखिरी हथियार के रूप में बुलाया। हेजलवुड की पहली ही गेंद पर बटलर को एक और चौका मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने अपने अपार अनुभव का इस्तेमाल किया और शतकवीर साई सुदर्शन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 58 गेंदों में 100 रनों की एक बेहद खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन साई सुदर्शन अपना काम बखूबी कर गए थे और चिन्ना स्वामी के मैदान पर एक ऐसी इबारत लिख दी थी जिसे पार पाना आसान नहीं था। अब यहां से एक आतिशी फिनिश की जरूरत गुजरात की टीम को अपने आने वाले बल्लेबाजों से थी। मैदान पर अब वाशिंगटन सुंदर का आगमन हुआ और सुंदर ने आते ही जोश हेजलवुड के इसी विकेट वाले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर अपनी चमक बिखेरी। उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और एक जबरदस्त चौका जड़कर यह साफ कर दिया कि धमाका अभी थमा नहीं है। वाशिंगटन सुंदर के इन 2 बड़े शॉट्स ने शतकवीर सुदर्शन के आउट होने के बाद बने दबाव को पूरी तरह से सोख लिया था, लेकिन कहानी में रोमांच तब बढ़ा जब पारी के 17वें ओवर में सुयश शर्मा गेंदबाजी पर आए। बेंगलुरु के इस फिरकी के जादूगर ने अपने इस ओवर में बेहद लाजवाब और कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई। जोश बटलर और वाशिंगटन सुंदर जैसे मंझे हुए खिलाड़ी भी उनके इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और सुयश ने मात्र 4 रन खर्च किए। पासा अब पलटता हुआ दिख रहा था और कप्तान रजत पाटीदार के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। दबाव अब गुजरात की टीम पर था और इसे और गहरा करने के लिए स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार को मोर्चे पर बुलाया गया। भुवी ने अपने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बस 3 ही रन दिए। आलम यह था कि पिछले 9 गेंदों से एक भी चौका या छक्का गुजरात के खाते में नहीं आया था, जिसने बटलर द ब्लास्टर को जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया। इसी दबाव के बीच जोश बटलर एक गलत शॉट खेल बैठे और जोश हेजलवुड के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। जोश बटलर इस मुकाबले में 16 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बटलर का यह विकेट एक ऐसे गलत मौके पर गिरा जहां से गुजरात को एक बड़े स्कोर की उम्मीद थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में शानदार वापसी करके दिखाई थी। मैदान पर अब जेसन होल्डर आए थे। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर से गुजरात को सिर्फ 5 रन मिले। डेथ ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी किसी अमेय किले की तरह नजर आ रही थी, जिसने गुजरात के रन रेट को पूरी तरह से थाम दिया था। जोश हेजलवुड अब पारी का 19वां ओवर लेकर लौटे तो उनकी गेंदों पर गजब का नियंत्रण देखने को मिला। हालांकि क्रीज पर खड़े बल्लेबाजों ने चतुराई दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जिससे इस ओवर से 8 रन निकले। अब पारी का आखिरी ओवर बचा था और इसे किसी भी कीमत पर बड़ा बनाना गुजरात की मजबूरी थी और इस जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पर उठाया जेसन होल्डर ने। जी हां, होल्डर ने गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या के इस ओवर में तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए गगनचुंबी, जी हां 2 गगनचुंबी छक्के और एक लाजवाब चौका इस ओवर में जड़ दिया। जेसन होल्डर की इस आखिरी ओवर की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 205 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद गुजरात से मिले 206 रनों के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज और धुरंधर ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। किंग विराट कोहली और उनके साथ इस बार आए जैकब बैथल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं गुजरात की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मियां भाई मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन सिराज के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर विराट कोहली को आउट करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका बना था। विराट कोहली ने एक फ्लिक शॉट खेला था जो सीधे मिड विकेट पर खड़े वाशिंगटन सुंदर की झोली में चला गया था। कैच बेहद आसान था, लेकिन सुंदर ने उसे टपका दिया। ये इस महामुकाबले का सबसे बड़ा और निर्णायक पल साबित हो सकता था। मोहम्मद सिराज अपने पहले ओवर में बेहद सटीक और शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पहले ओवर से बस 5 रन ही बेंगलुरु की टीम को मिले। दूसरे छोर से अब रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए। रबाडा की पहली ही गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और जैकब बैथल को एक भाग्यशाली चौका हासिल हो गया। गेंद स्टंप्स के बेहद करीब से निकल गई। इसी ओवर में किंग कोहली ने भी अपना बल्ला खोला और लॉग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर के ऐतिहासिक 800 चौके भी पूरे कर लिए। अब बेंगलुरु की ये ओपनिंग जोड़ी अपने असली और रौद्र रूप में नजर आ रही थी। पारी के तीसरे ओवर में खतरनाक मोहम्मद सिराज फिर से गेंदबाजी पर लौटे। जैकब बैथल ने अब बड़े प्रहार करने का मन बना लिया था और उन्होंने सिराज के इस ओवर में 2 बेमिसाल चौके जड़ दिए, लेकिन सिराज ने भी हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर बैथल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कराकर अपना बदला ले लिया। जैकब बैथल 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और बेंगलुरु की पहली साझेदारी टूट गई। अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे। कगिसो रबाडा के अगले ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने फिर से अपनी क्लास दिखाई और जादुई टाइमिंग के साथ एक और चौका बटोर लिया। विराट का हर एक शॉट वाशिंगटन सुंदर को चुभ रहा था, क्योंकि उन्होंने शून्य के निजी स्कोर पर कोहली को जीवन दान दिया था। इसी ओवर में पडिक्कल ने लगभग 153 की बिजली जैसी रफ्तार वाली गेंद को बड़ी आसानी से डीप स्क्वायर लेग की तरफ छक्के के लिए भेज दिया। पडिक्कल का यह खतरनाक फॉर्म गुजरात के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी था। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज के अगले ओवर में भी देवदत्त पडिक्कल पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने पहली गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर एक प्रलयकारी छक्का जड़कर सिराज को बैकफुट पर धकेल दिया। सिराज अब थोड़े महंगे साबित होने लगे थे और कोहली पडिक्कल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी पर आए, लेकिन विराट कोहली ने उनकी तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। पावर प्ले पूरी तरह से बेंगलुरु के नाम रहा, जहां उन्होंने एक विकेट खोकर 58 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन गुजरात का यह सबसे सफल गेंदबाज विराट के सामने बेबस नजर आया। कोहली ने लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 8वें ओवर में कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को बुलाया, लेकिन करामाती खान का जादू भी आज कोहली के सामने नहीं चल पाया। विराट कोहली ने लॉग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का और फिर एक शानदार
शानदार चौका बटोर लिया। इसी के साथ पडिक्कल के साथ उनकी 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान शुभमन गिल अब भारी दबाव में थे क्योंकि बेंगलुरु की ये जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा फिर से लौटे, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ एक चौका और 2 लाजवाब छक्के जड़कर ओवर से पूरे 19 रन ठोक दिए। चिन्नास्वामी का मैदान अब पूरी तरह से बेंगलुरु के नारों से गूंज उठा था। बेंगलुरु की इस प्रलयकारी साझेदारी की बल्लेबाजी देखकर मैदान पर मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ चुके थे। चिन्नास्वामी का यह ऐतिहासिक मैदान आज खुशी से झूम रहा था, लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही राशिद खान को गेंद थमाई, मगर आज करामाती खान की फिर की भी काम नहीं आ रही थी क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने उनके खिलाफ भी 2 गजब के और कड़क चौके जड़ दिए। इसी के साथ पडिक्कल ने केवल 20 गेंदों में अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पडिक्कल की ये बेखौफ बल्लेबाजी देखकर खुद दूसरे छोर पर खड़े किंग विराट कोहली तक अचंभित रह गए थे। अब यहां से गुजरात की गेंदबाजी को एक जादुई विकेट की सख्त जरूरत थी, वरना ये साझेदारी इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना सकती थी। विकेट की इसी तलाश में फिर से रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन रबाडा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर चेज मास्टर विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का एक और धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। किसी भी रन चेज में अपनी पारी को किस तरह आगे बढ़ाना है, ये विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं जानता और इसी का एक अद्भुत नमूना आज उन्होंने पेश किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो विराट कोहली और भी ज्यादा घातक नजर आए, जहां उन्होंने रबाडा की गति का फायदा उठाते हुए एक चौका और मिड विकेट की तरफ एक विस्फोटक छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते विराट और पडिक्कल की ये साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और गुजरात की टीम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कप्तान ने अब अनुभवी जेसन होल्डर को गेंदबाजी पर बुलाया, लेकिन छक्के और चौकों की इस मूसलाधार बारिश के बीच जेसन होल्डर ने एक बहुत ही किफायती और नपातुला ओवर डाल दिया। होल्डर ने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से बेंगलुरु के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन आए। पारी के 13वें ओवर में राशिद खान एक बार फिर मोर्चे पर लौटे। ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने लॉग ऑफ की तरफ एक कमाल का चौका बटोर लिया, लेकिन दोस्तों राशिद खान ने इसी ओवर में शानदार वापसी की और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल को अपनी फिरकी में फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। पडिक्कल इस मुकाबले में 27 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। राशिद खान ने एक बेहद नाजुक मौके पर बेंगलुरु की 115 रनों की इस विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे। अगले ओवर में जेसन होल्डर फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनका सामना हुआ रन मशीन विराट कोहली से। विराट ने अपनी क्लास दिखाते हुए 2 लगातार कमाल के छक्के इस ओवर में चढ़ दिए, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चौथी गेंद पर अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके विराट कोहली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और वे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बोल्ड हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 44 गेंदों में 81 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। विराट का यह विकेट मुकाबले का रुख पलट सकता था और गुजरात के पास वापसी का सुनहरा मौका था। मैदान पर अब जितेश शर्मा आए थे, जिन्होंने आते ही होल्डर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद राशिद खान जब दोबारा लौटे तो कप्तान रजत पाटीदार ने लॉग ऑफ की तरफ एक धमाकेदार छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। जितेश शर्मा ने भी हाथ दिखाते हुए लॉग ऑफ के ऊपर से एक और बेमिसाल छक्का जड़ दिया। राशिद खान जैसा दिग्गज गेंदबाज भी आज बेंगलुरु के इन मतवालों के सामने महंगा साबित हो रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद ने जितेश शर्मा को मानव सुधार, जी हां आपको बता दें कि मानव सुधार के हाथों कैच आउट कराकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। जितेश शर्मा 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। बेंगलुरु की टीम रन तो बना रही थी, लेकिन अब लगातार अंतराल पर अपने विकेट भी खोती जा रही थी। अब बल्लेबाजी के मोर्चे पर टिम डेविड आए थे। जी हां, इस नाजुक मोड़ पर कप्तान गिल ने मानव सुधार को गेंद थमाई और सुधार ने आते ही अपनी जादुई गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलुरु को एक और बड़ा झटका दे दिया। पाटीदार 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब यह मुकाबला पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि बेंगलुरु ने अपने बड़े बल्लेबाजों को एक साथ खो दिया था। मैदान पर अब कृणाल पांड्या आए थे। मानव सुधार के इस सफल ओवर के बाद कगिसो रबाडा फिर से गेंदबाजी पर लौटे। रबाडा के इस ओवर में टिम डेविड ने अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और एक महत्वपूर्ण चौका बटोर लिया। अब ये महामुकाबला आखिरी 3 ओवरों के रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां पर बेंगलुरु को जीत के लिए केवल 22 रनों की दरकार थी। मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना थी और चिन्नास्वामी का हर एक दर्शक अपनी सांसें थाम कर बैठा था, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में कृणाल पांड्या के सामने युवा मानव सुधार को गेंदबाजी पर लगाने का एक आत्मघाती फैसला कप्तान शुभमन गिल ने लिया और इसी बड़ी गलती की सजा उन्हें इस ओवर में भुगतनी पड़ी। कृणाल पांड्या ने मानव सुधार के खिलाफ अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का ऐसा नजारा पेश किया कि 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर से पूरे 15 रन बटोर लिए। पांड्या के इस प्रलयकारी हमले ने मुकाबले को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, क्योंकि अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु को जीत के लिए सिर्फ 7 रनों की मामूली दरकार थी। अब किसी चमत्कार की उम्मीद लगाकर पहाड़ी का 19वां ओवर डालने आए जेसन होल्डर आए थे। जी हां, लेकिन जेसन होल्डर के इस ओवर में भी कृणाल पांड्या का बल्ला आग उगलता रहा और उन्होंने एक और लाजवाब चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। और फिर दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस महामुकाबले का विनिंग शॉट भी कृणाल पांड्या के ही बल्ले से निकला। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने आखिरी होम ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 5 विकेट से गुजरात टाइटंस को धूल चटाकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में एक विशाल दिख रहे हिमालय जैसे लक्ष्य को अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर बेंगलुरु का वो एक शूरवीर बल्लेबाज आज मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा नहीं होता तो ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस सदी के सबसे महान और आधुनिक युग के चेज मास्टर विराट कोहली की, जिन्होंने आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जी हां चिन्नास्वामी के मैदान पर अपने बल्ले का वो रौद्र रूप दिखाया जिसे दुनिया सालों तक याद रखेगी। विराट कोहली ने इस महामुकाबले में केवल 44 गेंदों का सामना करते हुए 8 कड़क चौके और 4 आसमानी छक्के जड़कर 81 रनों की एक मैच जिताने वाली अद्भुत और बेमिसाल पारी खेलकर दिखाई। विराट की इसी अविश्वसनीय पारी के चलते बेंगलुरु की टीम ये ऐतिहासिक महामुकाबला अपने नाम कर पाई। तो दोस्तों आप चेज मास्टर विराट कोहली की इस अद्भुत बल्लेबाजी और उनके इस जज्बे के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।